दोस्तों हक मौजूद। मैं मौसीकी का एक अदना सा शागिर्द आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिंध का एक मशहूर राग राणो जो मेरे सीखने वाले दोस्त हैं उनको बताने के लिए कि राग राणो को कैसे बजाया जाता है। तो राग राणो को हम सीखेंगे आज कि राग राणो में कौन से सुर लगते हैं और उसको कैसे बजाया जाता है। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊं। ये राग राणो सिंध का मशहूर राग है। ज़्यादातर लोग इसको सुनते हैं और जहाँ पे भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि आखिर में राग राणो की फरमाइश की जाए और इसको सुना जाए। यूँ समझें कि जिस तरीके से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आखिर में किसी ख़ास गीत की फरमाइश होती है मुख्तलिफ़ जगह पे, तो सिंध के अंदर ख़ास तौर पर राग राणो की फरमाइश की जाती है कि आखिर में राग राणो हो जाए, तो वो राग राणो पे ख़त्म होता है प्रोग्राम। इस राग को जो बजाने का या इसको गाने का जो ख़ास टाइम मुख्तलिफ़ राग के माहिरों ने बताया है, सिंध के राग के माहिरों ने वो बताया है कि ये रात को 2 बजे के बाद, 2 से 3 बजे के बाद इसको गाया जा सकता है। लेकिन सीखने वाले लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो इसको किसी भी टाइम पे बजा सकते हैं। ये राग एक मुमल राणो दास्तान के ऊपर बनाया गया है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध सूबा पाकिस्तान का जो है वो सकाफ़ती लिहाज से एक रिच सूबा माना जाता है। इसकी बड़ी तारीख़ है इसके अंदर, जहाँ सियासी मज़हबी तारीख़ लिखी गई है। वहाँ पे मौसीकी और शायरी के ऊपर भी बहुत बड़ा काम हुआ है। ख़ास तौर पर शायरों ने कदीम दास्तानों को बड़े खूबसूरत नमूने तौर पर लिखा है। इसी तरीके से सिंध के बहुत बड़े यगान शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरीके से उन्होंने सिंध की मुख्तलिफ़ दास्तानें जैसा कि ससी पुन्नू दास्तान है या लैला चनेसर दास्तान है या सोरठ रायडियाज दास्तान, इसी तरह से सिंध में मुमल राणो की भी एक दास्तान मशहूर है, जिसको काक महल के किसी एरिया के ऊपर लुढाणो शहर के आसपास एक ये वाक़या हुआ था। किसी ज़माने में एक दास्तान मशहूर हुई और उसके ऊपर अब सिंध के अंदर एक राग गाया जाता है जिसमें मुमल राणो की दास्तान को गाया जाता है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो मुमल राणो की जो दास्तान है उसके लिए ये राग ख़ास मखसूस किया गया है और मुख्तलिफ़ शायरों ने अपने गानों को, अपने कंपोजिशन को राग राणो की कंपोजिशन देकर मुख्तलिफ़ गज़ल शायरी गाई जा रही है। ये वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ़ मुमल राणो की दास्तान हो, लेकिन ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले और भी जो मोहब्बत की कहानियाँ या समाजी मसलों को के ऊपर जो शायरी की गई है उनको भी राग राणो में कंपोज़ किया गया है। राग राणो को अगर सीखने वाले जब उसको बजाना सीखेंगे तो वैसे तो इस राग को किसी थाट में शामिल नहीं किया गया, एक मखसूस अकेला राग है। लेकिन जब आप इसको बजाना चाहें तो आपके जहन में थाट काफ़ी के सुर होने चाहिए। यूँ समझें कि ये राग काफ़ी के सुरों के साथ मुमासलत या मुताबिकत रखता है। इसको बजाने के लिए आपको राग काफ़ी की सरगम को जहन में रखना होगा। चुनाचे आप इस राग को थाट काफ़ी की फैमिली में तो नहीं देखेंगे, ना कहीं पे इसको लिखा गया है, लेकिन जब इसको बजाया जाता है तो इसका ताल्लुक़ थाट काफ़ी के सुरों के साथ जुड़ता है। जैसा कि थाट काफ़ी संपूर्ण एक थाट है जिसमें 7 सुर लगते हैं, जिसके अंदर 2 सुर कोमल के लगते हैं, गंधार, और जिसमें गंधार सा रे गा मा पा धा सा
ये सरगम थाट काफ़ी का है, जिसमें आप दूसरे काले से शुरू करें, दूसरे काले से जब शुरू करेंगे तो उसके सुर ये बनेंगे थाट काफ़ी के। सा रे गा मा पा नी सा नी धा प म ग रे सा, ये थाट काफ़ी है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। इसमें अगर आप गौर करें तो इसके अंदर गंधार और निखाद ये दोनों कोमल हैं। सा तीवर, सा और पंचम दो ऐसे सुर हैं जिनमें कोमल या तीवर का कोई नहीं होता, ये एक फिक्स सुर हैं सा और पंचम। जहाँ तक माँ है वो भी इसमें कोमल है, और धा जो है वो बाज़-औक़ात उसका सुर वैसे तो इस राग में उसको तीवर के तौर पर बजाया जाता है, लेकिन कोमल भी बाज़-औक़ात लग जाता है, इसमें लगाया जाता है कोमल भी धा, लेकिन धेवत जो है वैसे इसमें तीवर के तौर पर लगाया जाता है। और नी जो है वो इसमें कोमल लगता है। और सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। अच्छा, इसमें जब हम राग राणों के बारे में सोचते हैं तो राग राणों की आरोही और अवरोही जो है उसको हम देखेंगे। राग राणों की जब आरोही को हम बजाते हैं तो इसके अंदर दो सुरों को वर्ज किया गया है, यानी कि वो इसमें नहीं लगते। वो कौन से हैं? एक गंधार और दूसरा निखाद। ये दो सुर आरोही में नहीं लगते। जैसे अब राग राणों को हम बजा रहे हैं, रे गा सा रे मा पा धा सा, ये इसकी अमरोही है। सा रे मा पा धा सा। और अवरोही में ये सारे के सारे संपूर्ण लगेंगे सुर, सातों सुर लगेंगे। सा नी धा प म ग रे सा। ये पांच जब इसकी आरोही जो है वो 5 सुरों की है, जिसमें 2 सुर वर्ज हैं, और अमरोही जो है इसकी वो उसमें ये संपूर्ण होता है, ये 7 के 7 सुर लगते हैं। और इसकी जो शक्ल है, इसकी जो तस्वीर है, इसका जो मिजाज है वो इसके ऊपर वाले सुरों में ज़्यादा क्लियर होता है। ख़ास तौर पर गंधार के ऊपर हम इसको जब ले आते हैं तो इसकी पहचान की जाती है। जब गंधार को जिस खूबसूरती से लगाया जाता है तो इसकी तस्वीर क्लियर हो जाती है कि ये राग राणो है। इसके अंदर हमारे सिंध के बहुत खूबसूरत कंपोजिशन हैं। ख़ास तौर पर शेख अयाज़ का एक गीत यकीनन सब ने सुना होगा, रात आई वई तू न आहें कही, माँ का मैं धरा का करवंदी रही। अगर हम उसको बजाएं तो रात आई वई तू न आए कही, माँ का मैं धरा का करवंदी वही। रात आई वही तो न आए कही, माँ का मैं धरा का करवंदी वही। रात आई वही। ये राग राणों में खूबसूरत कंपोजिशन थी सिंधी की। इस तरह से इसका एक आलाप होता है राग राणों का, जिससे इसको पहचाना जाता है। उसको
ऐसे बजाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे पता चलता है कि अब ये जो फ़नकार है ग़ालिबन राग राणों के अंदर कोई गीत गाना चाह रहा है। ये इसकी वो एक आलाप है जो जिससे हमें पता चलता है कि ये राग राणों को बजाया जा रहा है। राग राणों के अंदर बहुत सारी धुनें हैं। अब जैसा कि एक मशहूर कलाम है, मुझे रण लखे चल रम पवे और बनो डिहलायो, मुझे सोड लखे रम पवे दूर बनो डिहला, दूर बनो डिहलायो, भलो मिया डल के समझा। इसमें बहुत सारे कलाम है राग राणों में, जैसा कि एक नुहा भी अभी रिसेंटली मुख्तियार शीदी का गाया हुआ है। चाल गोट न मरण बने कोई दर पे से रगा, ईवे कासम प्यावेंदा है मेहंदी मौत दिलाए, चाल गोट न मरण बने कोई सरते से पाके। इस तरह से बहुत सारे गीत हैं जो इसमें राग में गाए गए हैं। तो ये राग बहुत ही खूबसूरत है, इसकी कैफियत का अपना एक मज़ा है, और जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको ये सीखें, इस तरह से सीखें और ये बजाएं। राग राणों को बजाने का है आसान तरीका कि आप इसको जब बजाएं तो आप थाट काफ़ी को अपने जहन में रखें और उसके हिसाब से इसको बजाएं, और थाट काफ़ी के जितने भी सुर हैं उसके अंदर इसको आप आसानी से बजा सकते हैं। और इससे तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे वक्त दिया और मेरी इस छोटी सी काविश को अहमियत दे के सुना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लिप अच्छा लगा होगा और आप लोगों को राग राणों को सीखने में काफ़ी मदद मिली होगी। मेहरबानी।